हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग जो बिना बैसाखी के चल रहा था, लेकिन वो ये बात वांगजी को नहीं बताना चाहता क्योंकि वो पार्टी के बाद वांगजी को सरप्राइज देना चाहता है। वहीं वांगजी भी विंग को एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन वो भी विंग को पार्टी के बाद बताएगा। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग से कहता है, विंग क्या तुम पार्टी के लिए तैयार हो? इस पर विंग कहता है वहीं वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है। उसके बाद विंग और वांगजी दोनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो अपने रूम में आते हैं और आराम से सो जाते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो सुबह जल्दी ही उठता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम मेरे साथ अभी चलोगे मेंशन? जिस पर विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ अभी चलूँगा। ऐसा कहता है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तो चलो रेडी हो जाओ, सोजी और गगा ने हमें अभी बुलाया है। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी विंग दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं। वहीं बीचान से वांगजी और विंग को देखते हैं। वांगजी कहता है, अंकल आप भी जल्दी आ जाइएगा, और हाँ आंटी हान आप भी। जिस पर बीचान से कहते हैं। वहीं विंग को लेकर वांगजी सीधा लैंड मेंशन में निकल जाता है। जैसे ही विंग और वांगजी दोनों लैंड मेंशन पहुंचते हैं, वैंकिंग म्याओ म्याओ सभी बहुत खुश थे। पूरा लैंड मेंशन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया जा रहा था। वहीं विंग जो लैंड मेंशन को देखता है, वो कहता है, वाह क्या तुम इसे इतना ब्यूटीफुल सजा रहे हो? वांगजी कहते हैं, हाँ तुम नहीं जानते, हम हर साल इसी तरीके की एक पार्टी रखते हैं जहां हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, अपने सारे जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सबको बुलाते हैं। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी ऐसा करना चाहिए, इससे हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। वांगजी कहता है, बिल्कुल। वहीं कुरैन कहते हैं, विंग तुमने बिल्कुल सच कहा। ऐसा कहते हैं और कहते हैं, विंग यहाँ मेरे पास आओ, इनको काम करने दो, हम दोनों बैठकर आराम करेंगे। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कुरैन के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग और कुरैन दोनों अब ऑफिस के बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं सभी अपना काम देख रहे थे। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी और विंग दोनों वांगजी के रूम में थे, जहाँ विंग जो चुपचाप बैठा हुआ था, वो वांगजी से कहता है, वांगजी मैं क्या पहनूं? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग बस 2 मिनट वेट करो बेबी। विंग कहता है, तुमने 2 मिनट कह के कित पता है मैं आधा घंटे से वेट कर रहा हूँ। देखो तुमने मेरे कपड़े भी नहीं दिए, तुमने कहा कि तुमने कपड़े मंगाए, और कहाँ है वो? वांगजी एक स्माइल करता है। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। जैसे ही वो रूम ओपन करता है, एक बटलर उसके सामने आता है और उसे 2 बड़े बड़े बैग देता है। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और वो बैग ले लेता है। तभी वो विंग के पास आता है और कहता है, ये लो अपनी ड्रेस। विंग कहता है कि ये मेरी ड्रेस है? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स ये मैंने बनवाई है विंग। ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं विंग जैसे ही ड्रेस को ओपन करता है, वो शॉक हो जाता है। वांगजी ने विंग के लिए इतना सुंदर सूट लिया था, वो वाइट कलर का था। विंग तो उस सूट को देखता रह जाता है। वो कहता है, वांगजी क्या ये मेरे लिए है? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी ये तुम्हारे लिए है। ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वांगजी कहता है कि तुम्हें पसंद आया? विंग कहता है, ऑफ कोर्स ये बहुत ब्यूटीफुल है, तुम पसंद की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें ये वापस कभी नहीं दूंगा। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, और मैंने कब कहा कि इसे वापस करो? वहीं वांगजी भी अपना सूट निकालता है, जहाँ उसका सूट ब्लैक कलर का था, लेकिन डिज़ाइन दोनों का सेम था। विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांगजी कहता है, विंग जाओ तुम चेंज करो, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगा। विंग कहता है, नहीं पहले तुम जाओ। वांगजी कहता है। पहले वो खुद जाता है वॉशरूम। अच्छे से रेडी होने के बाद वो बाहर आता है। विंग की नजरें तो वांगजी से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि वांगजी जो ब्लैक सूट में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सच में वो इतना सुंदर लग रहा था कि विंग तो अपना सलाइवा निकल लेता है और कहता है, क्या मुझे वांगजी से आज ही बोलना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ? अगर क्या हो कोई मुझसे आज इस पार्टी में वांगजी को छीनने की कोशिश करे, नहीं मैं किसी को भी वांगजी को नहीं दूंगा, वो मेरा है। ऐसा सोचता है। तभी वांगजी उसके फेस के सामने आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो?
भीम कहता है कुछ भी नहीं, ऐसा कहता है और जल्दी से अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वांग जी एक स्माइल करता है और वो जाते हुए विंग को देखता है और कहता है, विंग आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं तुम्हें बता कर रहूँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानते मैंने इस दिन का कितने दिन से इंतजार किया है, मैं और नहीं कर सकता, चाहे तुम्हारा कुछ भी फैसला हो, लेकिन मैं आज तुमसे अपने दिल की बात ज़रूर कहूँगा। ऐसा कहता है और रेडी होता है। थोड़ी देर में विंग भी रेडी होने के बाद बाहर आता है। वांग जी विंग को देखता है, विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी विंग की तरफ जाता है, उसके फोrehead पे किस करता है। विंग जिसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है। वांग जी कहता है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ, मैं तब तक नीचे जाता हूँ। जिस पर विंग कहता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, मुझे लग रहा है मुझे आज तुम्हें बाहर नहीं ले जाने देना चाहिए। विंग कहता है, वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तुम नीचे आ जाओ, सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। जिस पर विंग कहता है। वही वांग जी जो सीधा नीचे चला जाता है। वो नीचे जाता है तो देखता है सारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे, बीचान से, और आंटी हान भी आ गए थे। तभी आंटी हान कहती हैं, वांग जी विंग कहाँ है। वांग जी कहता है, आंटी आप चिंता मत करिए, वो अभी आ रहा है, ऐसा कहती हैं। जिस पर आंटी हान कहती हैं। वहीं वांग जी जो अपने कुछ पार्टनर से मिलता है। वांग जी जो अपनी गगा की तरफ देखता है और कहता है, गगा क्या आपने मिस्टर ली को इनविटेशन नहीं दिया था। तभी जैन कहते हैं, वांग जी मुझे नहीं लगा था कि हमें उसे इनविटेशन देना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी इस अच्छी पार्टी को ख़राब नहीं करना चाहता था। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वैसे भी मुझे लगता है कि हमें उसके से किस तरीके से हैंडल करना है, मैं भी नहीं चाहता कि विंग डर जाए उससे। जिस पर भी जैन कहते हैं, बिल्कुल तुमने सही कहा। उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग पार्टी में थे। कहीं धीरे विंग जब बाहर आता है तो सबकी नज़रें विंग पर जाती हैं। विंग जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी वांग जी जो देखता है कि सभी लोग किस तरफ देख रहे हैं तो वो भी उधर देखता है। जब वो विंग को देखता है तो देखता रह जाता है। विंग जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी विंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी कहते हैं, विंग चलो मैं तुम्हें अपने कुछ पार्टनर से मिलवाना चाहता हूँ। जिस पर विंग कहता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों कुछ लोगों के पास जाते हैं, जहाँ वांग जी विंग को अपना हस्बैंड बोलकर बहुत सारे अपने पार्टनर से मिलवाता है। जिस पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वांग जी विंग का हस्बैंड है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही लैन कुरन जो स्टेज पर जाते हैं। सभी लोग आ गए थे। वहीं विंग जो अपने डैड और आंटी हान से मिलता है। सभी लोग थे, वैंकिंग, वैन में म्याओ म्याओ, विंग सभी एक पास खड़े हुए थे। म्याओ म्याओ और वैंकिंग और विंग जो तीनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। तभी लैन कुरन स्टेज पर आते हैं और सबको अच्छे से पार्टी में आने के लिए थैंक यू कहते हैं। तभी वो कहते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। तभी वो वांग जी और विंग को दोनों को स्टेज पर बुलाते हैं। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग का हाथ पकड़ता है और वो दोनों स्टेज पर जाते हैं। तभी लैन कुरन कहते हैं, मैं आप दोनों को मेरे नेफ्यू वांग जी के हस्बैंड से मिलाना चाहता हूँ, मिलिए। ये विंग है, मेरे वांग जी का हस्बैंड, ये वी चांसे का बेटा है। जिस पर विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, वांग जी पर ये सब। वांग जी कहता है, विंग आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही था, ऐसा कहता है। जिस पर विंग बस कह देता है। लेकिन कहीं ना कहीं विंग बहुत खुश था, उसे अपने अंदर बहुत खुशी फील हो रही थी। वहीं हम देखते हैं कोई दूर से ये सब देखकर अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेती है। वो जो बहुत गुस्से में थी, वो कहती है, बिल्कुल नहीं, विंग वांग जी सिर्फ मेरा है, किसी का नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वांग जी ने इस लड़के से शादी की हो, वो भी ऐसा लड़का जो चल नहीं सकता अच्छे से, जिसके हाथों में बैसाखी है। और ये लोग इतनी तालियां क्यों बजा रहे हैं, जैसे वो बहुत दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल कपल हो। नहीं, वो तो मैं और वांग जी हैं। आज इस पार्टी में मैं वांग जी को अपना बना लूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे आज वांग जी को बताना होगा कि मैं वापस आई हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं म्याओ म्याओ वैंकिंग सिचन स्टेज पर जाते हैं। म्याओ म्याओ
जो बहुत स्माइल करती है और कहती है, विंग मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो लगा था ये इडियट कभी नहीं किसी को बताएगा कि तुम उसके हस्बैंड हो। वांग जी जो कुछ भी नहीं कहता। वहीं सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम कंफर्टेबल हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, यहाँ सारे लोग मेरे हैं, मैं क्यों कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी मैं 1 मिनट में आता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है। तभी विंग जो वहाँ से सीधा वॉशरूम की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। वहीं हम देखते हैं अचानक कोई वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी जो उसे देखता है, वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, रोज तुम? तभी रोज वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, ऑफ कोर्स वांग जी मैं वापस आ गई हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी को टाइटली हक कर लेती है। वांग जी जो एक पल के लिए तो शौक था। तभी वो रोज को खुद से दूर करता है और कहता है, वैसे रोज तुम कब वापस आई? रोज कहती है, मैं मैं तो कल ही वापस आई थी। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर वांग जी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वांग जी जो रोज की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, वैसे रोज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। रोज कहती है, वैसे वांग जी मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगे। वहीं वांग जी कहता है, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया कि मैंने शादी कर ली है। तभी रोज वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है, पर वांग जी तुम शादी कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो रोज? रोज कहती है, वांग जी तुम कैसे शादी कर सकते हो, और फिर भी एक ऐसे इंसान से जो चल नहीं सकता अच्छे से? तुम एक अपाहिज इंसान से शादी कैसे कर सकते हो? देखो वांग जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वांग जी देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, रोज तुम क्या कह रही हो? तभी रोज कहती है, हाँ वांग जी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है, और तुमने शादी कर ली। देखो तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए देखो मैंने मॉडलिंग शुरू की और आज मैं एक टॉप मॉडल हूँ। तुम मुझे देख सकते हो। भांग जी मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़के से प्यार तो नहीं करते, फिर तुमने उससे क्यों शादी की? भांग जी देखो अभी भी हमारे पास टाइम है, तुम उस लड़के को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। वांग जी तो शौक हो जाता है। वहीं ये रोज जो वांग जी के पूरी तरीके से करीब आती है और कहती है, वांग जी वैसे भी तुम सोचो तुम उस लड़के के साथ क्यों हो? वो लड़का तुम्हें खुश भी नहीं कर सकता। वो ऐसा कहकर वांग जी के गले में अपनी दोनों हाथें डाल लेती है, बाहें डाल लेती है और कहती है, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे देखो क्या मुझसे सुंदर कोई है? वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम सिर्फ मेरे हो। और देखो तुम मुझे डिवोर्स दे दो और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। और सोचो तुम किसी ऐसे लड़के के साथ क्यों हो जो तुम्हें बच्चा भी नहीं दे सकता। वांग जी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, रोज तुम क्या कह रही हो? रोज कहती है, मैं सच कह रही हूँ वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मैं भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैंने देखा था जब मैं यहाँ से जा रही थी तो तुम कितना दुखी थे। वांग जी कहता है, रोज पर वहीं रोज जो वांग जी को बोलने का मौका नहीं देती और वो वांग जी के लिप्स को अपने फिंगर से टच करती है और कहती है, देखो तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं अच्छे से जानती हूँ वांग जी। वहीं ये सब कुछ कोई दूर से खड़े होकर देख रहा था। वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो कुछ भी नहीं देखता, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। क्या वांग जी सिर्फ मुझे सच में अपना दोस्त मानता था? मैं कितना बेवकूफ़ था। मुझे लगा था कि शायद जिस तरीके से मैं वांग जी के लिए फील करता हूँ वो भी मेरे लिए करता होगा, लेकिन मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। मुझे याद रखना चाहिए था कि मैं एक लड़का हूँ और मैं उसे कोई खुशी नहीं दे सकता। ऐसा कहता है और वो अपनी वासाकी वहीं फेंक देता है। वो दौड़ता हुआ जल्दी से मेंशन से बाहर जाता है, अपनी कार में बैठता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। वहीं तभी हम देखते हैं जैसे ही रोज वांग जी को किस करने वाली थी, वांग जी रोज को अपने ऊपर से पुश कर देता है। रोज जो दूर जाकर गिरती है और कहती है, वांग जी। वांग जी जो गुस्से में रोज की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? रोज जो एक पल के लिए डर जाती है। तभी वांग जी रोज के पास आता है और कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? रोज मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया और ना ही मैं कभी किसी से प्यार करूंगा। मैं सिर्फ विंग से प्यार करता हूँ।
और मैं सिर्फ उसका हूँ, समझे तुम? और तुम्हारे दिमाग में ये बात आई भी कैसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ फ़ील करता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए कभी विंग को डिवोर्स दूँगा? बिल्कुल नहीं। विंग सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ विंग का, उसके अलावा मेरे ऊपर किसी का कोई हक नहीं है। वहीं रोज़ खड़ी होती है और कहती है, वांग जी, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब किसी दबाव में कह रहे हो। वांग जी कहता है, रोज़ तुम पागल हो गई हो, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, तुम जो सोच रही हो वो गलत है। वहीं रोज़ जो वांग जी को पकड़ती है और कहती है, वांग जी बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी कहता है, रोज़ पागल मत बनो, ऐसा कुछ भी मत करो जिसका तुम्हें रिग्रेट हो, और मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और कभी नहीं। मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं सिर्फ विंग से प्यार करता हूँ। वांग जी की बात सुनकर रोज जो शॉक हो जाती है और कहती है, पर जब मैं गई थी। वांग जी कहता है, तुम गलत हो। रोज जब तुम गई थी मैं इसलिए दुखी नहीं था उस टाइम, बस मेरी आंखों में कुछ चला गया था और सडनली मैं अपनी आंखों में पानी आ गया और तुम्हें ऐसी गलतफहमी हो गई कि तुम्हारे जाने की वजह से मैं रो रहा हूँ। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्यों रो रहा था। वहीं रोज जो शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? भांग जी कहता है, कभी नहीं रोज, और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। अब तक मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपनी दोस्त भी नहीं मानता। और याद रखो, अगर तुमने मेरे और विंग के बीच आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, तुम रिग्रेट करोगे अपनी लाइफ का, समझी तुम? ऐसा कहता है और जोर से रोज को पुश करता है। रोज जो जब जो फिर से फर्श पर आकर गिर जाती है, उसे तो शौक लगता है बड़ा, उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या किया। अभी-अभी वांग जी ने उसके साथ क्या किया। वहीं वांग जी जो सीधा बाहर निकलता है, वो इधर-उधर देखता है लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। वहीं हम देखते हैं तभी सिचेन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी। वांग जी कहते हैं, हाँ गगा। सिचेन कहते हैं, वांग जी मेरे साथ आओ, कुछ इन्वेस्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। वांग जी कहता है, पर गगा मुझे विंग को मिलना है। हाँ, सिचैन कहते हैं, वांग जी विंग यहीं कहीं होगा, वो वैसे भी बैंकिंग या म्याऊं म्याऊं के साथ होगा, तुम चलो मेरे साथ, ऐसा कहते हैं। वांग जी जो बस विंग को देखना चाहता था, लेकिन वो अपने डैड के सामने, अपने ब्रदर के सामने कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप उनके साथ चला जाता है। वहीं वो कम से कम 2 घंटे तक उन लोगों के साथ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी को बहुत बेचैनी फील हो रही थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो 2 घंटे बाद उन लोगों से मिलने के बाद बाहर आता है। वो इधर-उधर विंग को ढूँढता है लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता। तभी वो म्याऊँ म्याऊँ से पूछता है, म्याऊँ म्याऊँ तुमने विंग को देखा? म्याऊँ म्याऊँ कहती है, पर मैंने तो बहुत टाइम से विंग को नहीं देखा। कम से कम 2-3 घंटे हो गए वांग जी। वांग जी कहता है, क्या? म्याऊँ म्याऊँ कहती है, हाँ, तुम सीजे को पूछो, शायद उन्हें पता होगा। ऐसा कहती है। तभी वांग जी दौड़कर वेंकिंग के पास जाता है और कहता है, सौची मुझे बताइए, क्या आपने विंग को देखा? वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो कब से उसे ढूँढ रही हूँ, खाना खाने के लिए। मैं उसकी वजह से खाना भी नहीं खाया। वो कहाँ है? फिर भांग जी तो घबरा जाता है। भांग जी की बॉडी शिवर कर रही थी। तभी वो वीचांसे के पास जाता है। वीचांसे जो लैन कुरन के साथ बात कर रहे थे। तभी वो कहता है, अंकल क्या विंग आपके साथ है? वीचांसे कहते हैं, नहीं, क्या हुआ? तुम विंग को ऐसे क्यों ढूंढ रहे हो और कहाँ गया विंग? भांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। ऐसा कहकर वो जल्दी से पूरी पार्टी में विंग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता। वांग जी जो पूरी तरीके से घबरा गया था, वांग जी की बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी तभी वो एकदम से और जो उस कॉरिडोर के सामने से गुजरता है तो उसे विंग की बैसाखी मिलती है जो वहीं पड़ी हुई थी। तभी वो सामने देखता है जहाँ वो और रोज खड़े हुए थे, वहां से रोज और वांग जी पूरी तरीके से साफ दिख रहे थे। वांग जी का दिमाग तो पूरी तरीके से घूम जाता है। वो कहता है, क्या क्या हुआ? विंग ने मुझे और रोज को देखा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से लैंड मैंशन से निकलता है, अपनी कार में बैठता है और सीधा अपनी कार में बैठकर वो वे मैंशन पहुंचता है। जैसे ही वो वे मैंशन में अंदर पहुंचता है, वो दौड़कर अपनी रूम में जाता है जहां वो विंग को अपनी चेयर पर बैठे हुए देखता है। वांग जी जो विंग के पास जाता है और कहता है, विंग तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था और तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों आ गए? विंग जो कुछ भी नहीं कहता, उसका फेस पूरी तरीके से रेड था। वांग जी कहते हैं, विंग मेरी बात सुनो। वहीं विंग खड़ा होता है और कहता है, वांग जी मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था ना, मेरा सरप्राइज, मैं तुम्हें वो सरप्राइज देना चाहता हूँ। वांग जी
जो पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं विंग जो चुपचाप खड़ा होता है चेयर से। वांग जी जो इतना घबराया हुआ था कि वो ये भी नहीं देखता कि विंग जो बिना बैसाखी के खड़ा हो चुका है। वांग जी जो विंग को देख रहा था, वहीं विंग जो पास ही टेबल पर पहुंचता है और कुछ पेपर्स लाता है और वांग जी के सामने रख देता है। वांग जी कहता है, विंग ये क्या है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी ये तुम्हारी आज़ादी है। वांग जी कहते हैं, आज़ादी मतलब? विंग कहता है, वांग जी अब तुम मेरे साथ रिश्ते से पूरी तरीके से आज़ाद हो। देखो अब तुम जिससे चाहे शादी कर सकते हो, जिससे चाहे उससे प्यार कर सकते हो। मेरे साथ रहकर तुम्हें कोई खुशी नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने इस रिश्ते से आज़ाद कर रहा हूँ वांग जी। ये हमारे डिवोर्स पेपर है। ये देखकर वांग जी तो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वांग जी के वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है, लेकिन उसके चेहरे की जो उदासी थी वो साफ दिख रही थी। वो कहता है, वांग जी मैंने यही कहा कि ये डिवोर्स पेपर है। अब तुम मेरे रिश्ते से आज़ाद हो। अब तुम जिसके साथ रहना चाहते हो उसके साथ रह सकते हो। वांग जी जो शॉक हो जाता है, उसकी आंखें पूरी तरीके से नम हो जाती हैं और कहता है, क्या विंग तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विंग कहता है, वांग जी मैंने क्या गलत किया है? मैंने सही तो किया है। वांग जी कहता है, पर तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? विंग कहता है, क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करते और वैसे भी वांग जी मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। ना ही मैं तुम्हें बेबी दे सकता हूँ, ना ही मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। फिर हमारे इस रिश्ते का क्या मतलब है? और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम किसी और से प्यार करते हो। वांग जी जब ये सुनता है तो सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अचानक विंग को पकड़ता है और विंग को पकड़कर दीवार के सहारे पिंच कर देता है और कहता है, फिर से कहो तुमने क्या कहा? विंग जो एक पल के लिए तो वांग जी की आंखों से डर जाता है, क्योंकि वांग जी का चेहरा पूरी तरीके से डार्क हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं विंग की आंखों में भी आंसू थे। विंग कहता है, वांग जी मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता वांग जी। ये रिश्ता जब से हुआ है मैंने सिर्फ तुम पर बोझ बना है और कुछ भी नहीं। वांग जी जो ये सुनता है और कहता है, विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलते हो? ऐसा कहकर अचानक वो विंग के लिप्स पर अपनी लिप्स रख देता है और विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वांग जी विंग को डिवोर्स दे देगा या सच में वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।